आज एमपी की 4 खबरें पूछ रही हैं कि आखिर महिला अपराध कब खत्म होगा। महिलाओं के प्रति गंदी नियत कुछ लोगों की कब खत्म होगी। सबसे पहले बात उज्जैन की करते हैं, जहां एक युवती के साथ कार के अंदर गैंगरेप हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवती को बहला फुसलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर मेडिकल कॉलेज के पास फेंक दिया। खंडवा में टीचर की गंदी हरकत सामने आई, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप। उधर मुरैना में एक महिला से हैवानियत हुई, 3 लोगों पर घर में ही अकेली महिला से गैंगरेप का आरोप लगा है। रीवा में भी शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। तो मुरैना में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने महिला को काम दिलाने का झांसा दिया था और घर ले जाकर आरोपियों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है मुरैना में और यहां महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और अब बात उज्जैन की होगी, जहां उज्जैन में भी हैवानियत देखने को मिली। यहां चलती कार में हैवानों ने नाबालिग से गैंगरेप किया। बताया यह जा रहा है कि 3 आरोपियों ने बहला फुसलाकर गैंगरेप किया है और मेडिकल कॉलेज के बाहर नाबालिग को फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस लड़के के बहकावे इसके बुलावे में आई और इसके साथ एक कार में गई, जिसमें इसका एक अन्य कजिन भाई और एक दोस्त भी था। जिसके बाद बच्ची को दस्तयाब किया गया और उसके 1 स्टॉप सेंटर पे कथन कराए गए, जिसमें उसने उससे बातचीत होना और संपर्क में होना स्वीकारा और उसके बाद उसके बुलाने पर उसके साथ में जाना स्वीकारा। और जो मुख्य आरोपी है उसको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि करी है। बच्ची का मेडिकल कराया गया और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार और बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार नहीं करने पर सियासत जारी है। सिंधिया ने कहा था कि उन्हें प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि वो विजयपुर में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे, लेकिन व्यस्तता की वजह से वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाए। सूची थी, उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में माननीय सिंधिया जी का नाम था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी ने उनको विजयपुर आने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात की। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो बयान में कुछ नहीं बोलना चाहते। इसको लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी में अब आपसी कलह शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब 2 बीजेपी हो गई है, एक बीजेपी मूल कार्यकर्ता की है तो दूसरे कांग्रेस से गए हुए नेताओं की बीजेपी है। भगवान दास जी ने कहा है कि मैं बयान के बयान में नहीं लगे। कौन सा बयान? भगवान दास जी ने कहा है कि मैं बयान के कहा था जाने के लिए। बीजेपी में कलह शुरू हो गया है, 2 वर्ग हो गए वहाँ पे। एक बीजेपी वो जो कांग्रेस से गई है और एक बीजेपी जो पुरानी चली आ रही है। ये पुरानी जो बीजेपी पुराने 50 साल के, इनके जो अधिकार, इनके जो सब जो छीने जा रहे हैं, उसका ये कलह है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद विपक्षी गठबंधन में दरार नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन न करने का ऐलान किया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा।
दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। आप और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ लड़े थे, हालांकि इन्हें कोई भी सीट नहीं मिली। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीट बंटवारे के समझौता नहीं हो सका। इसके बाद दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने पर आप पदयात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने की बात कर रही है दिल्ली में। निकालने दीजिए सबको। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। सर, विधानसभा चुनावों की अब सुबुहार शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच बैठक हुई थी, जिसमें सरकार के स्वरूप पर शुरुआती चर्चा हुई थी। अब एनसीपी के अजित पवार ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। 2 उप मुख्यमंत्री दोनों सहयोगी दलों से होंगे। नक्की झालंय, कशा पद्धतीनं बजेटमध्ये तरतूद केलेली असेल तेच पैसे दिले गेले असतील, परंतु नक्की त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी काय आहे ती दुसरी मंत्रालयातनं समजून घेतल्याशिवाय भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। राहिलेले 2 पक्षाचे 2 उपमुख्यमंत्री होतील हाही निर्णय झाला। महाराष्ट्र को 5 दिसंबर को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नई सरकार के गठन को लेकर जानकारी दी कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे होगा। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन ऐतिहासिक आजाद मैदान में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में महायुति ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। गठबंधन को 2/3 से भी ज्यादा सीटें मिली हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं और 2 बार वो मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम थे। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारत की कुल जनसंख्या पर बड़ा बयान दिया है। नागपुर में आयोजित कथाले कुल सम्मेलन में उन्होंने भारत की गिरती जनसंख्या चिंता का व्यक्त की है। इस दौरान संघ प्रमुख ने कहा है कि जनसंख्या की गिरावट समाज के लिए चिंता का विषय है। भागवत ने कहा है कि ये भी उन्होंने आगे बताया, अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम हो जाए तो समाज का पतन होना तय है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या आबादी दर में गिरावट समाज के लिए अच्छा नहीं है। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि 2 से 3 बच्चे होने चाहिए और समाज को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इससे कम हुई तो समाज के लिए बड़ा खतरा है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही शकत। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संभल हिंसा की जांच पूरी हो चुकी है। शासन की तरफ से गठित की गई न्यायिक जांच आयोग की टीम ने
आज संभल पहुंची और सबसे पहले टीम जामा मस्जिद इलाके में पहुंची तो वहां लोगों से बातचीत की, फिर मस्जिद के अंदर गई। टीम करीब 15 मिनट मस्जिद के अंदर रही, फिर मस्जिद से निकलकर संभल कोतवाली पहुंची। कोतवाली के अंदर जांच के बाद टीम हिंसा वाली जगह पर गई। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में टीम ने लोगों से बातचीत भी की, हिंसा से जुड़ी जांच की। उसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची। कुछ देर गेस्ट हाउस में रुकने के बाद टीम वहां से रवाना हो गई। गेस्ट हाउस से निकलते समय टीम ने मीडिया से जांच पूरी होने की बात कही। कल टीम मुरादाबाद पहुंची थी। टीम ने कमिश्नर और डीआईजी से भी मुलाकात की थी। इंदौर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हर हाल में हिंदू एक होगा। बाबा ने कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा ने एआई के बाद एचआई की जरूरत बताई है। बाबा ने कहा कि भारत में हिंदू इंटेलिजेंट की जरूरत है। हिंदुत्व की स्थापना तक उन्होंने यात्रा रखने की बात की है। देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होगी। यही हमारा उद्देश्य होगी। अब आपने कहा जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट। एमपी में आज का दिन हादसों का रहा। 5 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धार में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन सामने आ रहे पिकअप वाहन से टकरा गया। इस हादसे में 15 साल की लड़की की मौत हो गई। 9 मजदूर घायल हो गए हैं। भोपाल में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। सिवनी में तेज रफ्तार एम्बुलेंस पोल से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं धार में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 12 बस यात्री घायल हुए हैं। खंडवा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी और इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। हादसों का ये रविवार। ये 5 तस्वीरें धार, भोपाल, सिवनी और खंडवा धार की। रीवा में सर्राफा व्यापारी से लूट की कोशिश की गई है, वो भी आंख में मिर्ची डालकर। बड़े ही शातिराना अंदाज में लूट की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई है। आसपास के लोगों ने पकड़ लिया आरोपी को, चोर को पकड़ लिया। सोने की लॉकेट लेने के लिए वो दुकान पहुंचा था, इसी बहाने वो दुकान आया था। लोगों ने बदमाश को पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। कैसे वो आता है, यहाँ दाखिल होता है, लॉकेट दिखाने के लिए कहता है। जब लॉकेट देख रहे होते इतने में बैग से वो मिर्ची का पाउडर निकालता है और व्यापारी के आंख में डाल देता है और लगातार व्यापारी के आंख में मिर्ची का पाउडर वो डाल रहा है। तो दूसरी तरफ जब मिर्ची का पाउडर काम नहीं आता तो वो बाहर भागने लगता है। हेलमेट लगाकर वो बैठा हुआ यहाँ पर। हालांकि कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद है उन्होंने फौरन उसे अरेस्ट कर लिया। लोगों की भीड़ ने पहले उसे पकड़ा और फिर पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद अब जांच की जाएगी कि आखिर क्या कोई गैंग है चोरी लूटपाट का जो इस तरह यहाँ आता है, मिर्ची पाउडर आंख में डालता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता है। क्योंकि आया तो बड़े शातिराना अंदाज में, बैठा भी हेलमेट लगाकर, और जैसे यहां से एक शख्स बाहर जाता है मौके का फायदा उठाकर सर्राफा व्यापारी के आंख में मिर्ची का पाउडर वो डालता है, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई। सतना में साले की शादी में जीजा की फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। जीजा पुलिस आरक्षक है। वीडियो कोटर थाने के आरक्षक दिलीप तिवारी का बताया जा रहा है। आरक्षक ने साले की शादी में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आरक्षक ने लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की। बताया ये जा रहा है कि आरक्षक ने बच्चों से भी फायरिंग करवाई। चक्रवाती तूफान फेंगल तमिलनाडु के तट से टकरा चुका है। चक्रवाती तूफान फेंगल ने रात 10:30 पर
11:30 के बीच उत्तर तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों से पार कर लिया है। इसके बाद से ही राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तट से टकराने के बाद इन इलाकों में काफी बारिश भी हुई है और बारिश का पानी कई इलाकों में भर गया है। चक्रवात फेंगल के कारण चेन्नई और उसके आसपास के कई इलाकों में पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। कई इलाकों में तो बाढ़ के हालात बन गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई है। भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने आज भी तमिलनाडु के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो फेंगल तूफान को लेकर हाई अलर्ट है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश होने की आशंका है। तमिलनाडु से केरल तक भारी चेतावनी जारी की गई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। राजस्थान के कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास तस्कर पर कार्रवाई करने गई केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर हमला हो गया। नया गांव टोल प्लाजा पर सीएनबी की जो टीम है वो घेराबंदी के दौरान तस्कर ने जीप से गाड़ी को 2 बार से ज्यादा बार टक्कर मारी और फिर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने मुस्तैदी से उसे पकड़ लिया। टीम ने जीप से 911 किलो से भी ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया है। ये देखिए कैसे भागने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बड़े ही सतर्कता के साथ जो पूरी टीम है वो तस्करों को पकड़ने में कामयाब रही। इंदौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर भूपेंद्र रावत को अरेस्ट किया है। उसके साथ उसके 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 3 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए गए। आपको बता दें कि आरोपी भूपेंद्र रावत पर 50,000 रुपए का इनाम है। बिहार पुलिस ने घोषित किया हुआ है ये इनाम। आरोपियों के खिलाफ राजस्थान, बिहार और पंजाब में लूट, एनडीपीएस, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं। लगाने के बाद में इन तीनों लड़कों को राउंड अप करके गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ करी गई, उनकी जब जामा तलाशी ली गई तो इनके पास से 3 देसी पिस्टल बरामद हुए हैं और लगभग 6 राउंड बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान में ये बात सामने आई कि ये जो तीनों आरोपी उनमें से एक आरोपी भूपेंद्र सिंह खरवा, ये बिहार में जिला गोपालगंज के थाना कुचाय कोर्ट में 50,000 रुपए का इनामी है। वहां पर इसके द्वारा इलीगली 6 ग्लॉक पिस्टल स्मगल करके दी गई थी। इसके अलावा पंजाब पुलिस के द्वारा भी इसे पूर्व में गिरफ्तार किया गया है 2 ग्लॉक पिस्टल्स के मामलों में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये अवैध घटनाक्रम करने के लिए आया था और एक शराब के ट्रक को हाईजैक करने के उद्देश्य यहाँ पर आया था, जिसे घेराबंदी करके जब पकड़ा गया है तो अवैध वेपन्स के रूप में मुकदमा पंजीबद्ध करके इसे गिरफ्तार किया गया। आगे बताने भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में प्रार्थना के बहाने धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। संदेह होने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को पकड़ा है और उन्हें पुलिस के हवाले किया। दरअसल बाग सेवनिया स्थित संजय नगर में रविवार को शिवांकर नाम के व्यक्ति के घर प्रार्थना के बहाने बस्ती के करीब 50 लोगों को इकट्ठा किया गया था। शिवांकर के साथ 3 अन्य युवक भी वहां थे। आरोप है कि 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। उनके पास से धर्मांतरण के लिए प्रेरित के लिए किए जाने वाले दस्तावेज भी मिले हैं। कर दिया, हमारा बाल बच्चे नशापाती को छोड़ दिया। हमारा देव का पूजा करते थे तो हमारा सहायता मदद हमारा खुद का देव नहीं किया है, दुर्गे जी नहीं किया है, वो काली मैया नहीं किया। हम तो ये सुनते कहीं गया तो हमारा बाल बच्चे तो पूरा नशापाती छोड़ दिया। ये एक शिवा करके है जो ईसाई धर्म अपनाए हुए और ईसाई है, तो ये बुलाता था
और इनको ईसा मसीह के नाम पर बताता था कि ईसा मसीह सब कर देंगे, आपकी कोई भी बीमारी होगी वो ठीक कर देंगे और आपको सारे कष्ट दूर कर देंगे। यदि आपको पैसों की जरूरत हो तो यहाँ से आपको पैसे भी मिलेंगे। तो लालच देता था 100, 200, 500 रुपए का। अब गरीब आदमी को कितना चाहिए? हाँ, अभी तो एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि संजय नगर अमराई क्षेत्र में एक मकान में कुछ लोग इकट्ठे हैं जिनकी गतिविधियों में संदेह में प्रतीत हुई थी। दोनों पक्ष आमने सामने थे और सूचना पर हम लोग वहां गए थे। दोनों पक्षों को समझाइश देकर सुरक्षा की दृष्टि से थाने बुलाया गया था। यहाँ थाने आए हैं। छतरपुर में बाबा बागेश्वर की यात्रा के बाद एमपी में एक और संत सामाजिक समरसता यात्रा निकालने जा रहे हैं। 6 दिसंबर से 4000 किलोमीटर की शुरुआत होने जा रही है और नर्मदा परिक्रमा के दौरान सामाजिक और पर्यावरण बचाने का संदेश जो है वो दिया जाएगा। करुणा धाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य इस यात्रा को निकालने जा रहे हैं। इसके पहले भी वो नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। खबर अशोकनगर से है, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और 1.5 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। दुनिया